आप सभी नौजवान साथियों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एस्टेट पीआरटी मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और इसके साथ ही लास्ट ईयर के जो भी पेपर हुए हैं उनमें से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस आज की इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमने एस्टेट टीजीटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एनालिसिस है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आपके एग्जाम के 40 नंबर का एनालिसिस है, जिसमें से 10 मार्क्स जो आपके कॉमन मैथ्स के होते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग सेक्शन, जीएस सेक्शन और अर्थमेटिक एबिलिटी होती है, 10 नंबर का वो सेक्शन है और 30 नंबर का आपका जो मैथ सेक्शन आता है। टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चंस का एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। अब ये जो नंबर सिस्टम है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर और एक मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का चैप्टर, ये दो चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों, ये आपको एग्जाम में 50% मार्क्स देंगे, अकेले ये दो चैप्टर। तो अब आप देख लीजिएगा इनका कितना वेटेज है। तो आपको बता दूं, इस नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति वाले पोर्शन में जो जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं वो हैं आपके सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, क्यूब रूट, घन मूल और हमारा सर्ड्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक एवं करनी। इसके साथ साथ दोस्तों एपीजीपी यानी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन भी हमने इस सेक्शन में कवर किए हैं। तो आप देखिए यहां से 2020 में 11 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, 2019 में 10 क्वेश्चन, 18 में 15 क्वेश्चन और 17 में 14 क्वेश्चन। तो आप देखिएगा 10 या 10+ क्वेश्चन आपके हमेशा इस सेक्शन से आते हैं और चैप्टर्स का नाम भी मैंने आपको बोल के बताया, तो आप इसको लिख लीजिएगा और जब तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इन चैप्टर्स को ध्यान से करें, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सेकंड जो चैप्टर है हमारा एलसीएम एचसीएफ, इससे हर बार 2 क्वेश्चन के करीब पूछे गए हैं। 2020 में भी 2 क्वेश्चन थे, 19 में भी 2 थे, 18 में भी 2 और 17 में यहां से 1 क्वेश्चन पूछा था। तो अप्रोक्स 2 क्वेश्चन आप यहां से लगा के चल सकते हैं और बड़ा आसान सा सेक्शन होता है, बाय ऑप्शन भी आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट है हमारा एवरेज यानी कि औसत, जिसमें से 1 क्वेश्चन 2020 में पूछा था, 2 2019 में पूछे थे, 2018 में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था और 1 क्वेश्चन हमारा 2017 से यहां से पूछा गया था। तो एवरेज का चैप्टर है ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एज। इसके साथ एक चैप्टर और है जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन यानी कि मिश्रण। हालांकि पार्टनरशिप भी इसी का एक पार्ट है, जिससे क्वेश्चन आप अभी तक के प्रीवियस पेपर में नहीं पूछा गया था। तो आप ध्यान रखना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज और मिक्सचर एलिगेशन यानी कि अनुपात समानुपात, आयु और मिश्रण, इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन आपने करने हैं एग्जाम के लिए, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके 2020 में पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन 19 में पूछे थे, 3 18 में पूछे थे और 2 क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा चैप्टर आता है परसेंटेज, प्रतिशत, जिसमें से 2 क्वेश्चन 2020 में आए हैं, 4 क्वेश्चन 2019 में, 1 क्वेश्चन 18 में और 1 क्वेश्चन आपका 17 में पूछा गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि। 2 क्वेश्चन 2020 में यहां से पूछे गए, 2019 में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, जबकि 2018 में 3 क्वेश्चन और 17 में भी यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एसआईसीआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यहां से 2 क्वेश्चन 2020 में, 2 क्वेश्चन 19 में, कोई भी क्वेश्चन यहां से 2018 में नहीं पूछा था और 2017 में यहां से केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ चैप्टर थे। इसके बाद के जो चैप्टर हैं हमारे टाइम एंड वर्क यानी कि समय तथा कार्य, यहां से भी कम ही क्वेश्चन पूछे हैं एग्जामिनर ने। 1 क्वेश्चन 2020 में आया था, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 18 में 2 क्वेश्चन थे और 17 में भी यहां से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड यानी कि समय, दूरी, चाल, जिसमें 2020 में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा,
2 क्वेश्चन 19 में थे, 2 18 में थे और 17 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दूं, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, इसके अंदर ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आप इस चैप्टर में ट्रेन्स के क्वेश्चन को भी साथ में करके चलें, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है, दिस इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट। और मैंने बताया था लगभग आप इन 2 सेक्शन को मिला के 40 में से 20 क्वेश्चन के अराउंड इन 2 चैप्टर से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से कीजिएगा। ये पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो यहां से 2020 में 7 क्वेश्चन पूछे थे, 9 क्वेश्चन 19 में पूछे थे, 8 क्वेश्चन 18 में और 6 क्वेश्चन आपके 2017 में इस सेक्शन से पूछे गए थे, मेंसुरेशन सेक्शन से। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। इसमें एक पोर्शन और आप इंक्लूड करेंगे, ज्योमेट्री का ही पार्ट है, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो इस सेक्शन से एक क्वेश्चन 2020 में पूछा, 3 क्वेश्चन 19 में पूछे थे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ 18 में नहीं पूछा गया और 5 क्वेश्चन यहाँ पर 2017 में पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जिसके अंदर आप हाइट एंड डिस्टेंस को कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा डीपली नहीं करना आपने, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मात्र 2020 में यहाँ से पूछा गया था। अगर आप इस चैप्टर को करते भी हैं, देखिए हर एक नंबर की वैल्यू होती है, अगर आप इस चैप्टर को करते हैं तो आपने जस्ट ओवरव्यू लेना है, यानी कि ऊपर से आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा इन फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट इज एल्जेब्रा यानी कि बीजगणित। यहां से भी आपका क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इस बीजगणित के अंदर आपके इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फैक्टर्स निकालना यानी कि आपको गुणनखंड निकालने आ सकते हैं, रिमाइंडर शेषफल निकालना आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एल्जेब्रा सेक्शन में होंगे। 3 क्वेश्चन 2020 में यहां से आए थे, 19 में 2 क्वेश्चन, 18 में 4 और 17 में 2 क्वेश्चन। तो इस सेक्शन से भी डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप इसे भी कर सकते हैं अच्छे से। प्रोबेबिलिटी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां से पिछले 3 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 2017 में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बड़ा आसान ही होता है, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन तो बड़ा है। तो टीजीटी मैथ में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो पीआरटी के लिए आपको इतना नहीं करता। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब जिसमें आपके मीन, मोड, मीडियन, रेंज, इस तरह के आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रसार, इस तरह के जो क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के अंदर कवर होते हैं। तो एक क्वेश्चन 2020 में पूछा था और एक क्वेश्चन आपका 2018 में यहां से पूछा गया था, ठीक है। तो यहां से भी कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन कोई ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है लगभग यहां से, और बिल्कुल आसान टॉपिक है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, छोटा सा ही है ये टॉपिक। और पेडागोजी की अगर हम बात करें तो भाई 4 क्वेश्चन 2020 में यहां से डाले गए थे, जबकि पिछले सालों में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आए थे पेडागोजी से, लेकिन यहां से 4 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। तो 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आप हटा लेते हैं तो 35 नंबर का मैथ आप कर सकते हैं। देखिए मुश्किल चीजों में कुछ नहीं है, बशर्ते कि आप चीजों को ध्यान से करें। मैथ में मुश्किल नहीं है कोई भी। मैं अपने इस चैनल पर आपको फ्री में करा रहा हूं ये सारी चीजें। एस्टेट से रिलेटेड रामबाण क्लास भी मैंने डाली हुई है, तो आप उनको भी देखेंगे तो काफी बेनिफिट आपका होगा। जो कॉमन सेक्शन आता है सभी एग्जाम्स के लिए, जो 10 नंबर का मैथ आता है, मैंने जो वीडियो डाली हुई है रामबाण क्लास जो है एस्टेट की, उनको देख के भी आप उन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद भी हम जो है फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाते रहेंगे चैनल पर, तो आप जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप तैयारी करें और इस एनालिसिस को ध्यान में रखकर आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप जब भी तैयारी करें तो ध्यान में रखें कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका एक आइडिया है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और रही बात बुक्स की, तो आप RS अग्रवाल का एक कॉमन मैथ आता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रेलवे
का जो आता है स्पीडी रेलवे गणित करके, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डीपली चीज़ों को नहीं पढ़ना। तो स्पीडी रेलवे गणित जो मैथ की बुक है वो मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि वो किताब ज़्यादा मोटी भी नहीं है और वहां से आपका जो बेस है वो मैथमेटिक्स का क्लियर हो जाएगा और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो 40 नंबर वेटेज रखते हैं भाई एग्जाम को क्रैक करवाने में। अगर आप 30 भी ले लेते हैं एक्सेप्ट पेडागोजी, ठीक है, कि वो अगर आपको नहीं आती, तो अगर आप 30 भी लेते हैं तो 30 जो है वो आपके स्कोर में काफी एक अच्छा बेनिफिट देगा यहाँ पर। ठीक है, तो चीजों को करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।